जो प्रेजेंट हो, हाजिर हो। बाप को बुलाया और हाजिर हो जाए। और नाजिर माने नजर के सामने हो जाए। तो संगम युग में ही बाप हाजिर और नाजिर होते हैं, और कोई युग नहीं है जिसमें बाप हाजिर भी हो जाए और नजरों के सामने भी आ जाए। हाँ, भक्तों को साक्षात्कार हो सकता है, जैसे बेसिक नॉलेज में भी साक्षात्कार तो होते रहे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बाप नाजिर हो गया, नजरों के सामने आ गया। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये बात संभव है। और बाबा, एक चूप 1000 बातों को हराई देता है बोल करके है ना। तो अगर कुछ गलती नहीं किया, फिर बार बार बोलते हैं ना, आपने गलती किया ऐसा बोलते हैं ना, तब वो उस टाइम पर हम चुप रहना है या सामना करना है? अगर बाबा ने तो पहले ही बोला हुआ है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। अगर कोई गलत बात बोलता है, इविल बात बोलता है, जो नहीं बोलनी चाहिए, जानबूझ करके बोल रहा है, तो उसका जवाब बाबा ने क्या बताया मुरली में? सुनी अनसुनी कर दो। एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। जो पावन ही पतित बनता है, सबसे ज्यादा सुखी ही सबसे ज्यादा दुखी बनता है। जो अज्ञानी बनता है वो ही ज्ञानी बनता है। स्वर्ग ही नरक बनता है। तो कोई नई बात हो रही है? जो पतित तमो प्रधान नहीं बनेगा, वो पावन सतो प्रधान कैसे बनेगा? जो नीचे गिरेगा वही ऊंचे भी उठेगा। हाँ, ये देखा जाएगा कि नीचे गिर करके कल्याण किया या ऊपर उठ करके कल्याण किया। नीचे गिर के भी कल्याण किया हो और ऊपर उठ करके भी कल्याण किया हो तो वाहवाही है। राम रावण भी तब बनता है जब दुनिया में कोई भी आत्माएं उस स्टेज पर नहीं होती है। ऐसी बेहद की नीचे गिरने की स्टेज पर कोई नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अति होगी तब ही अंत होगा, और ऐसी अति बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये अति करा के अंत करने का पार्ट बाप का ड्रामा में नुदा हुआ है। इसलिए मुरली में बोला, पापों में पाप बढ़ाने का बाप रहम करने आए हैं, ताकि जल्दी जल्दी पापों का बोझा खलास हो जाए। अति हो जाए तो अंत हो जाए। सदगुरु का निंदा ठहर नहीं पाने को लेना, ठहर नहीं ठहर न पाए, ठहर न पाने को लेना। ठहर माने स्थान। इस सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई लगातार सभा में उठ के खड़े होकर के कोई को ग्लानि देना शुरू कर दे और सब शांत बैठे हुए हो,
तो कहाँ तक ग्लानि करता रहेगा एक आदमी? टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। ऐसे ही बोला कि जो सदगुरु का पार्ट है वो ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। बाप से भी ऊंची है माँ, और माँ बाप दोनों से ऊंचा है गुरु। और यहाँ तो गुरुओं की भी बात नहीं है, यहाँ किसकी बात आई? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। गुरु के निंदा करने वाले वो तो ठीक है, उनको तो कोई न कोई ठौर मिलेगा, क्योंकि गुरुओं के पास तो कोई ठौर होता भी नहीं है। अगर उनके पास अपना मुकर्रर कोई ठौर हो तो वो अपने घर बार कोई छोड़ करके क्यों भागेंगे? उनके पास सिवाय मठ मंडल के और कोई दूसरा ठौर नहीं है। वो तो हद की बातें हैं। लेकिन परमात्मा बाप आकर के जो ठौर तैयार करते हैं वो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठौर, शांति धाम और सुखधाम का ठौर। और ये शांति धाम सुखधाम का ठौर भी प्रैक्टिकल में तैयार होता है। ऐसे प्रैक्टिकल में ठौर को प्राप्त करते हुए कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन ऐसा भी सभा का बनता है कि कोई कोई से ऐसे विकर्म हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी उस ठौर को परित्याग करने वाले बन जाते हैं। और बाबा, एक चीज पाने के लिए पुरुषार्थ करके वो चीज को पाना अच्छा है, या तो ड्रामानुसार वो चीज हाथ में आया वो अच्छा प्राप्त लगता है? सूरत की बादशाही है, कोई चीज है ना, वो प्राप्त करने के लिए कोई बैठ जाए ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। और एक है पुरुषार्थ करता है, कि विश्व की बादशाही वो भी परमात्मा बाप के द्वारा दी जा रही है। परमपिता परमात्मा जो ऊंच से ऊंच शिक्षक है, बाप है, टीचर है, वो विश्व की बादशाही दे रहा है। तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करके ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए ड्रामा अनुसार मिलना होगा तो मिल जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। एक तीसरा तरीका और है, चोरी करके, डकैती करके, दमपटाई करके ले लेना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, संदेश देते हैं कोई और, सोर्स देते हैं कोई और भट्टी कराने के लिए उनको तैयार कर लेते हैं कोई और पटाखे ले जाते हैं, ले आते हैं और भट्टी कराए लेते हैं, नाम उसमें अपना डलवाए देते निश्चय पत्र में। तो इसको क्या कहेंगे? इनको पुरुषार्थ कहेंगे, या ड्रामा अनुसार प्राप्ति कहेंगे, या चोरी चकारी कहेंगे? चोरी चकारी हो गई। तो माता जी ने तीसरी बात तो नहीं कही। और माया जी जगत जी मन के हाथ और मन के है सबका साथ है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया रूपी रावण है। रावण के सिर हैं
और रावण की पत्नी है मंद उदर, मंदोदरी, अर्थात मंद बुद्धि रूपी पेट वाली, जिसके 5 संघात हैं, 5 रूप हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, जिनसे 5 तत्वों का ये शरीर बनता है। ये प्रकृति रूप संघात, इसके भी 5 सिर हो गए। तो ये रावण के 10 सिर हैं। इनमें मन जो है वो सभी में काम करता है। मन के बगैर काम विकार भी काम नहीं करेगा। मन के बगैर क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी काम नहीं करेंगे। मन जो है वो ब्रह्मा का रूप है, अधूरा रूप। क्या जो सुप्रीम सोल बाप के 3 कार्य करता है, उनमें नीचे तबक्के का कार्यकर्ता का नाम क्या है? मन रूपी ब्रह्मा, मनु, मनुआ। और उस मनुआ को माया रूपी रावण कंट्रोल कर लेता है, अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है। तो सारी राजाई माया रूपी रावण के हाथ में चली जाती है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। फिर कहते हैं माया के हारे हार और माया के जीते जीत। अगर मन रूपी ब्रह्मा ने माया को हरा दिया तो समझो ब्रह्मा से विष्णु बन गया। और मन रूपी ब्रह्मा अगर माया से हार गया तो समझो माया रावण का रूप पक्का हो गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, रावणो ब्रह्मा, ब्रह्मा ही रावण है। अब रही प्रकृति, तो प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जल वायु अग्नि, ये देवताएं रावण की 4 पाई की पाटी से बने रहते थे। और कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य होता है। अभी प्रैक्टिकल में भी देखा जा सकता है। 4 पाई पे लेटे लेटे यूं उंगली घुमाओ, आग अपना काम करेगी, रोशनी अपना काम करेगी। उंगली का इशारा करो, हवा ही हवा चल पड़ेगी। उंगली का इशारा करो, मोटर चल पड़ेगी, पानी निकल पड़ेगा, झरने बहने लग पड़ेंगे। नहर का पानी चारों तरफ नीचे ऊपर हो जाएगा। नदी का पानी रोक देते हैं ना, जब चाहे बटन दबाया और पानी चारों तरफ नहरों में चलने लग पड़ा। तो ये माया रावण के राज्य में 5 तत्वों को कंट्रोल किया जाता है। राम के राज्य में नदियां आबाद गति से बहती हैं, उनको रोक टोक नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं माया ते हारे हार, मन जीते जगत जीत, प्रकृति जीते जगत जीत। इससे पहले तो भारत में निकट के घर घंटा के बाद तो भारत से निकट के घंटा
आप तेलुगु भाषा में धड़ाधड़ बोलिए पहले। क्या बोले? दृष्टि देने से पहले 1 घंटा 12 टाइम आप चाहिए तो आपको भाई लोग नीचे बोले हो। दृष्टि देने से पहले 1 घंटा मिलने से भाई लोग टाइम भाई लोग मिलेंगे। चलो अभी तो ये चल जाएगा, लेकिन आगे चल के हजारों की तादाद बढ़ेगी। किससे किससे एक एक से बैठ मिलेंगे। बाबा तो समझ जाते हैं कि ये रोज की मुरली ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं तो मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से जरूर मिल जाता है। मिलना अलग बात है। ये दृष्टि मिलती है, ये मिलना नहीं है, ये कोई मिलना नहीं है। दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरेगी। है? अरे एक भाई है क्या? भाई तो हजारों की तादाद में। अब एक एक को हर एक को अलग अलग 10 मिनट 15 मिनट अपना अपना टाइम अलग अलग चाहिए, तो ये संभव हो सकेगा? बात फोन तो मिला हुआ है? और अंत में तो वो फोन भी काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? ये मनसा का संकल्प ही काम करेगा। जिनका कनेक्शन सही होगा उनकी बात होगी, और जिनका कनेक्शन नहीं होगा उनकी बात नहीं होगी। और अभी भी जो आप बात बोल रहे हैं, जिनका 63 जन्मों का बढ़िया कनेक्शन रहा होगा, उन्होंने फोन उठाया और फट उनसे बात हो रही होगी। क्योंकि अव्यक्त वाणी में मुरली में बोला है बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। अब कौन का रोना और क्या रोना है? टाइम नहीं मिला, जब भी बात करना चाहते तो टाइम नहीं मिला। किसको? उनको बात करने का टाइम ही नहीं मिलता आपको? है? नहीं मिला। वही तो बता, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है, तो चाहने पर भी, पैसा खर्च करने पर भी जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और कोई कोई आत्मा ऐसी है कि न चाहते हुए भी जब चाहते हैं तो मिलना हो जाता है। 1 घंटा टाइम दे दो बाबा बोले। हैं? 1 घंटा टाइम दे दो। चलो 1 घंटा क्या और ज्यादा ले लेना। और ये बात आपने क्लास से पहले क्यों नहीं बोली? अभी बाद में क्यों बोल रहे? घर भागना चाहते होंगे? अगली बार हैं? अच्छा, अगली बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एक भाई है, वो बोलते हम आएंगे और जो बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है होने के कारण फिर मैं देखना मधुबनी अमीना मतलब नहीं आऊँगा तो चल सकता क्या? नहीं चल सकता है। 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ की यात्रा पर चली जाती हैं और खुशहाल होकर के लौट आती है। बाबा आप ऐसे करके दे रहे ना बाबा, उनसे रोज आप ये कर देना, फिर योग कर देना बाबा। बाबा ही सब कुछ देना है तो फिर उनको क्या पुरुषार्थ करना है? ये एक भाई का सवाल है कि ऐसे लाखों और करोड़ों भाई होंगे, उनका ये सवाल होगा। हैं? हर आत्माओं के लिए। तो फिर समझो। दवाई लेने से काम नहीं हो रहा था बाबा, तो उन्होंने बोले
नहीं, दवाई खुद आप दुआएं दीजिए है ही सब। और अभी धीरे धीरे सब प्रसन्न चित्त होते जा रहे हैं क्या है? प्रश्न खत्म हो गए या कि भूत प्रेत भाग रहे हैं? वो तो पहले से भी मिल रहा था, ऐसे थोड़े ही कि प्रश्नोत्तर किए जा रहे थे, वार्तालाप शुरू किया गया तब समाधान मिल रहा है। वार्तालाप का क्लास नहीं भी चलता था तो भी सब प्रश्नों का समाधान रोज की मुरली से मिल रहा था। चलो।